Jai Hind and very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today I am here to tell you about that wish. I am going to tell you about wish. Do you know very well how many kinds of wish? So today we will discuss about that welcome wish and departure wish. Generally in English, we people are using two kinds of wish. First is welcome wish and second is departure wish. So let's start the class. Okay, let's move it. First we will start from the welcome wish. Welcome wish it means जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको जो विश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेलकम विश. वेलकम विश also divided into two categories. First is formal and second is informal. Yes, right. सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. क्या फॉर्मल विश होती है, क्या इनफॉर्मल विश होती है? फॉर्मल विश वो होती है जैसे जो रिश्ते हमारे औपचारिक होते हैं, जैसे जिनसे हम बहुत क्लोज नहीं होते हैं, जैसे हमारे ऑफिस के सर हो गए और स्कूल में टीचर्स हो गए और प्रिंसिपल सर हो गए. तो इस तरह के लोगों को हम फॉर्मल पर्सन कहते हैं. तो इन लोगों के साथ जो भी हम जनरली यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? फॉर्मल विश यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम प्रिंसिपल सर को तो कह नहीं सकते हाय प्रिंसिपल सर, और माइट बी वी कैन नॉट बी से टू एनी एल्डर. समझ लीजिए हम कहीं वर्क कर रहे हैं किसी ऑफिस में और वहाँ हमारे बॉस आए तो हम कहेंगे हाय बॉस. वी कैन नॉट बी से लाइक दैट ना. सो दैट्स वाई वी नीड टू बी अंडरस्टैंड टू इट. ओके, इज़ इट क्लियर? सो वेलकम विश जो होता है उसकी कितनी कैटेगरी हो गई? टू कैटेगरी हो गई. कौन कौन सी? एक हो गई फॉर्मल, एक हो गई इनफॉर्मल. तो फॉर्मल आप लोगों ने समझ लिया. अब आइए हम समझते हैं इनफॉर्मल. इनफॉर्मल इट मीन्स अनौपचारिक. अनौपचारिक विश क्या होती है? जैसे हो गई आपकी हाय, हेलो, हाँ, दीज आर. तो जो है कि उसमें क्या था फॉर्मल विश में? फॉर्मल विश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारी. हाँ, आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ भूल रहा हूँ. क्या? गुड नाइट. यही तो मैं बताने वाला था. गुड नाइट विश जो है वो वेलकम विश नहीं है, वो क्या है? डिपार्चर विश है. जी हाँ, वो है डिपार्चर विश. हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं. मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर आप रात में किसी को मिले या शाम को किसी से मिले तो क्या कहेंगे? गुड नाइट. गुड नाइट सर, हाउ आर यू सर? यू विल से लाइक दैट? नो, नेवर. तो वो क्या है? डिपार्चर विश है. यानी शाम को जब हम किसी से मिलेंगे या रात में भी किसी से मिलेंगे इनफैक्ट, तो हम उसे गुड इवनिंग बोलेंगे. और जब हम डिपार्ट करेंगे यानी उनसे जब अलग होंगे या विदाई लेंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको? गुड नाइट. ओके. हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे थे इनफॉर्मल की. तो इनफॉर्मल में हाय हेलो. तो इनफॉर्मल में हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दीज आर द पीपल विल बी द पार्ट ऑफ दैट. जी हाँ, बिल्कुल, वो होंगे इनफॉर्मल. ठीक है. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. अब ये तो क्लियर हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल, वेलकम विश. अब हम आते हैं कि फॉर्मल विश में होता क्या क्या है. जैसा कि मैंने बताया, नमस्ते, सलाम, केम छो, और वी कैन से इट अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दीज आर. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. लेकिन आम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि गुड मॉर्निंग की टाइमिंग कब से कब तक की है. क्या आपको पता है? चलिए बताइए. सोचने लगे ना. तो डोंट वरी, आई एम हियर, सो नो फियर. तो मैं बताता हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली. मॉर्निंग की जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 12 o'clock इन नाइट, जिसको हम कहते हैं वो, क्योंकि तो AM लिखने लगते हैं उसके बाद. ठीक है. तो वो 12 AM टू 11:59 AM टाइमिंग रहती है मॉर्निंग की. गुड मॉर्निंग. उसके बाद शुरू होती है आफ्टरनून की टाइमिंग, जो कि स्टार्ट होती है 12 o'clock PM टू
जी गेस करिए जल्दी जल्दी गेस करिए। नो, राइट, रॉन्ग। जी क्या? नहीं, ये भी रॉन्ग, कोई बात नहीं जी। 3:59 PM। सो गुड आफ्टरनून टाइमिंग इज स्टार्ट फ्रॉम 12 PM टू 3:59 PM, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गुड इवनिंग को। तो गुड इवनिंग की टाइमिंग क्या होगी? जैसा कि मैंने बताया कि गुड इवनिंग जो है हम रात में भी मिलेंगे तो भी बोलेंगे, गुड नाइट तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो गुड नाइट वो डिपार्चर विश है, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो गुड इवनिंग की जो टाइमिंग है वो ये है, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 4 PM टू 11:59 PM। जी हाँ, ये हुई टाइमिंग किसकी? गुड इवनिंग की, ठीक है। अब ये हो गई हमारी वेलकम विश। उसके बाद जो है जैसा कि दूसरा है फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में हम आते हैं। तो इनफॉर्मल में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इनफॉर्मल में जो है हाय, हेलो, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कोई टाइम का बैरियर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली जो है कभी भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाय बडी, हाँ, हाय डियर, हेलो डियर, दीज आर वी विल यूज़ इट, ओके। अब हम आते हैं डिपार्चर विश के तरफ। डिपार्चर विश वो विश होती है जब हम किसी से विदा लेते हैं, यानी जब हम कहीं से जाते हैं। जैसे जब हम मिलते हैं तो कहते हैं ना कि नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं जी? हम बोलते हैं गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़, हाँ, प्रणाम। तो ये सारी चीज़ें जो है आती है डिपार्चर विश में। तो डिपार्चर विश भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी। जैसा कि फॉर्मल जैसा कि वेलकम विश 2 कैटेगरी में डिवाइड थी, इसी तरह ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या आएगा डिपार्चर विश में? जैसा कि मैंने बताया, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और इनफॉर्मल में क्या क्या आएगी डिपार्चर विश में? बाय, सी या, सी यू, चाओ छाओ, हाँ, दीज आर द थिंग्स विल बी द पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल डिपार्चर विश, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा मैं यहाँ आप लोग को एक अंडरलाइन चीज़ें करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुड बाय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड बाय हम कब यूज़ करते हैं। गुड बाय हम डेली नहीं यूज़ कर सकते हैं। बाय हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय वी कैन ईजिली यूज़ इट, बट वी कैन नॉट बी यूज गुड बाय डेली। गुड बाय व्हेन वी विल यूज़ इट when for long days we are departing to someone, at that place we will use it। यानी जब हम लंबे समय के लिए किसी से विदाई लेते हैं, जैसे सपोज कि आज आपका लास्ट डे है, उसके बाद आपकी समर ओकेजन स्टार्ट हो जाएगी, तो अब आप कितने दिनों बाद मिलेंगे? उनसे काफ़ी दिनों बाद मिलेंगे। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे क्या? गुड बाय। जैसे आप आज सैटरडे है, कल संडे हम मिलेंगे नहीं, उसके बाद जो है मंडे को हम मिलेंगे, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल करेक्ट, हम यूज़ कर सकते हैं गुड बाय, लेकिन हमेशा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। तो ये आज हम लोगों ने जाना इसके बारे में, वेलकम विश के बारे में। तो वेलकम विश और डिपार्चर विश के बारे में हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट और कमेंट्स के बारे में, कि कहाँ कब कौन सा कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स यूज़ होता है और कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।